ऐसा कैसे हो जाएगा? कलमा पढ़ के कोई काफिर हो सकता है? दाढ़ी रख करके कोई काफिर हो सकता है? नमाज पढ़ करके कोई काफिर हो सकता है? क्या कोई काफिर होगा तो मस्जिद बनवाएगा? क्या कोई काफिर होगा तो वो सजदा करने जाएगा? काफिर होगा तो दाढ़ी रखेगा? ऐसा है वैसा लोग अपने दिमाग से ऐसी बातें करते हैं। बोलिए करते नहीं करते? आज मैं कुरान से बताऊंगा कि दाढ़ी वाला भी काफिर हो सकता है। मैं कुरान से बताऊंगा कि नमाज पढ़ने वाला भी काफिर हो सकता है। मैं कुरान से बताऊंगा कि सजदा करने वाला भी काफिर हो सकता है। मैं कुरान से बताऊंगा कि अपने आप को मुसलमान कहलाने वाला भी काफिर हो सकता है। बोलिए काफिर हो सकता है। कुरान से मैं कुरान लेकर के आया हूं। मगर ये कुरान नाजिल किस पर हुआ? कुरान किस पर नाजिल हुआ है? हमारे आका रसूलों के सरदार, इन नबियों के इमाम, मदीने के ताजदार, हम गुनहगारों के लिए शफीउल मुज़निबीन, सुभान, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, सुभान, सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आला वसल्लम पर नाजिल। बेशक। और वो नबी कौन नबी है? सुभान। कैसे नबी है? उस नबी का अदब भी कुरान बता रहा है। सुभान। हमने अभी आयत करीमा पढ़ी, कुरान की आयत पढ़ी खुतबा मसनूना के बाद। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। सुभान। ऐ ईमान वालो, अपनी आवाजों को नबी की आवाज पर ऊंची न करो। सुभान, सुभान, सुभान। अदब, नबी की बारगाह का अदब सुनो। और महफिले मिलाद में आए हो, डरामे की महफिल में नहीं, यहाँ भी जब तक बैठो अदब से बैठो, एहतराम से बैठो। जितना अदब करके ये सोच करके बैठोगे कि खुदा भी देख रहा है, खुदा का महबूब भी देख रहा है, तो इंशाअल्लाह उसकी बरकतें मिलेंगी। और जिसके पास टोपी हो, रुमाल हो, अपना सर ढाक ले, अदब और एहतराम के साथ बैठे। सर खुला भी ना रहे, यही अदब है। तो आयत करीमा मैंने पढ़ी, तर्जमा सुनिए, मफहूम है। ऐ ईमान वालों, अपनी आवाजों को नबी की आवाज पर ऊंची बोलिए। आप लोग भी बोलते रहिए ताकि हम समझे कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। समझ रहे हैं तो मेरे साथ थोड़ा साथ दीजिए। क्या तर्जमा बताया, मफहूम बताया? ऐ ईमान वालों, अपनी आवाजों को नबी की आवाज पर ऊंची ना करो, ना करो। वला तजहरू लहू बिलकौली कजहरि बअदिकुम लिबअद। और जैसे आपस में एक दूसरे से चिल्ला करके गुफ्तगू करते हो, वैसे नबी की बारगाह में गुफ्तगू ना करो। सुभान, गुफ्तगू सुभान। ये अदब, नबी की बारगाह का अदब कौन बता रहा है? अल्लाह बता रहा है, कुरान में बयान फरमा रहा है। और अगर ऐसा हो गया, आवाज ऊंची हो गई, और अगर तेज आवाज में गुफ्तगू हो गई, चिल्ला करके बात हो गई, तब क्या होगा? अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। तुम्हारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी और तुम्हें खबर, तुम्हारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी और तुम्हें खबर भी ना होगी, खबर भी ना होगी। ये कुरान पाक के अंदर 26वें पारे में सूरह हुजरात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा रहा है। हजरत गिरामी, अब आइए यहीं पर रुक करके एक बात और वाज़ेह कर दूं, फिर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। हजरत गिरामी, अल्लाह ने हुक्म दिया, क्या कहा? ऐ ईमान वालो, अपनी आवाजों को मेरे नबी की आवाज पर ऊंची न करो। जैसे आपस में एक दूसरे से चिल्ला करके गुफ्तगू करते हो, बुलंद आवाज में गुफ्तगू करते हो, वैसे मेरे महबूब से गुफ्तगू ना करो। ये हुक्म किसका है? अल्लाह का। बोलिए किसका है? जोर से बोलिए। अल्लाह का हुक्म है। तो एक ये हुक्म है, इसके साथ अल्लाह ने और भी तो हुक्म दिया। नमाज पढ़ने का हुक्म किसने दिया? अल्लाह ने। बोलिए, जोर से बोलिए। कुरान पाक में अल्लाह ने हुक्म दिया, अकीमुस सलाह, नमाज पढ़ने का हुक्म अल्लाह ने। ज़कात देने का हुक्म किसने दिया? अल्लाह ने। आतुज़ ज़कात, ज़कात अदा करो, किसने हुक्म दिया? बोलिए, अल्लाह ने। हज का हुक्म किसने दिया? वलिल्लाहि अलन नास हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। सुभान, किसका है? अल्लाह का। अल्लाह का। और शराब से बचने का हुक्म किसका है?
अल्लाह का। झूठ से बचने का हुक्म किसका है? अल्लाह अल्लाह का। रोजा रखने का हुक्म किसने दिया? अल्लाह ने। नमाज पढ़ने का हुक्म अल्लाह दे रहा है, रोजा रखने का हुक्म अल्लाह दे रहा है, ज़कात देने का हुक्म अल्लाह दे रहा है, हज करने का हुक्म अल्लाह दे रहा है, शराब से बचने का हुक्म अल्लाह दे रहा है, जुए से बचने का हुक्म अल्लाह दे रहा है, सूद से बचने का हुक्म अल्लाह दे रहा है, गीबत से बचने का हुक्म अल्लाह दे रहा है, चुगलखोरी से बचने का हुक्म अल्लाह दे रहा है, जिना से बचने का हुक्म अल्लाह दे रहा है। और ये सारे हुक्म अल्लाह, इन सारे हुक्मों को अल्लाह ने दिया, ये सारा हुक्म अल्लाह का और वो भी हुक्म अल्लाह का। आवाज ऊंची ना करो, ये बेशक अल्लाह का, ये भी हुक्म बोलिए अल्लाह का। मगर फर्क देखिए, फर्क बता रहा। ये उलमा बैठे, पूछिए, आपके इमाम साहब बैठे हैं इधर, हजरत मौलाना नौशाद साहब बैठे हुए हैं, कासिम नगर के इमाम साहब, और उलमा बैठे हैं। पूछिए, अगर नमाज किसी ने छोड़ दी, नहीं पढ़ी, तो एक वक्त की छोड़ दी, अगर बाकी वक्त की नमाज पढ़ी थी तो जो नमाज पढ़ चुका था उसका सवाब रहेगा, नामे अमाल में वो बर्बाद नहीं होगा। नमाज ना पढ़े, ज़कात दे रहा है, तो अगर ईमान वाला बंदा है तो ज़कात देने का सवाब मिलेगा और वो उसके नामे आमाल में रहेगा। नमाज छोड़ेगा तो नमाज छोड़ने का गुनाह मिलेगा, मगर उसकी जो दूसरी नेकी है यानी ज़कात देने की, वो नेकी बर्बाद नहीं होगी। कोई रोजा रखे रमजान के महीने में तो रोजा रखने का सवाब मिलेगा, और अगर नमाज ना पढ़े तो नमाज ना पढ़ने का गुनाह मिलेगा, मगर रोजे का सवाब बर्बाद नहीं होगा। यानी मतलब क्या हुआ, एक काम जो अच्छा करेगा उसका सवाब मिलेगा, और जो अगर हुक्म इलाही के खिलाफ किया तो उसका गुनाह मिलेगा। इसका जो करेगा, नमाज पढ़ेगा तो सवाब मिलेगा, छोड़ेगा तो गुनाह मिलेगा, मगर उसकी वजह से दूसरी नेकी बर्बाद नहीं होगी। रोजा रखेगा तो सवाब मिलेगा, न रखेगा तो गुनहगार होगा, उसकी वजह से दूसरी नेकी बर्बाद ना होगी। अगर हज फर्ज होने के बाद नहीं करेगा तो गुनहगार होगा, करेगा तो सवाब पाएगा, ना करने की वजह से दूसरी नेकी बर्बाद नहीं होगी। ज़कात फर्ज होने के बाद अगर देगा तो सवाब मिलेगा, नहीं देगा तो गुनहगार होगा, मगर उसकी वजह से दूसरी नेकी बर्बाद नहीं होगी। शराब अगर पिएगा तो गुनहगार होगा, मगर उसकी वजह से दूसरी नेकी बर्बाद नहीं होगी। जुआ खेलेगा गुनहगार होगा, मगर उसकी वजह से दूसरी नेकी बर्बाद ना होगी। सूद का माल खाएगा तो गुनहगार होगा, मगर उसकी वजह से दूसरी नेकी बर्बाद नहीं होगी। मौला माजरा क्या है, ये हुक्म भी तेरा है, वो हुक्म भी तेरा है। नमाज छोड़ दे गुनहगार हो, अमाल बर्बाद ना हो, रोजा छोड़ दे गुनहगार होंगे, नेकी बर्बाद नहीं होगी। हज छोड़ देंगे गुनहगार होंगे, बाकी नेकी बर्बाद ना होगी। दाढ़ी मुड़ा लेंगे गुनहगार होंगे, बाकी नेकी बर्बाद नहीं होगी, मगर ये हुक्म भी तेरा है। अगर नबी की बारगाह में आवाज ऊंची हो गई तो अब नमाज भी बर्बाद, रोजा भी बर्बाद, ज़कात भी बर्बाद, कोई अमल काम ना आए। कोई अमल, कोई नेकी काम नहीं। नमाज भी बर्बाद हो गई, रोजा भी बर्बाद हो गया, हज भी बर्बाद हो गया, ज़कात भी बर्बाद हो गई, सारे अमाल बर्बाद हो गए। मौला माजरा क्या है, ये हुक्म भी तेरा है, वो हुक्म भी तेरा है। वहाँ पर इतना सख्त हुक्म नहीं है, यहाँ पर इतना सख्त हुक्म क्यों है? तो जवाब मिलेगा मेरे बंदे सुन। मामला ये है कि जब मैंने हुक्म दिया था नमाज पढ़ने का, मामला मेरा और तेरा था। ज़कात का हुक्म था, मामला मेरा और तेरा था। हज का हुक्म था, मामला मेरा और तेरा था। तू मानता, मेरे हुक्म को मानता, मैं सवाब देता, तूने छोड़ दिया, मैंने गुनहगार कर दिया। मगर नबी की बारगाह वो बारगाह है कि यहाँ मामला मेरा और तेरा नहीं है, मामला महबूब का है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। सोचो मुसलमानों, गौर करो, जिस बारगाह का ये आलम है कि आवाज ऊंची हो जाए तो सारी नेकी बर्बाद हो जाए। बेशक बेशक। अब अगर उस बारगाह के बारे में
उस नबी के बारे में कोई ये लिखे कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए तो क्या उसकी नेकी काम आएगी? बोलिए नहीं। जब नबी की बारगाह में आवाज ऊंची हो जाए तो नेकियां बर्बाद हो जाए, तो कोई अपनी किताब में ये लिखे कि जैसा इल्म नबी को है वैसा बच्चों पागलों जानवरों को है, माअल्लाह, तो क्या ऐसों की नमाज काम आएगी? ऐसों का रोजा काम आएगा? ऐसों का हज काम आएगा? और जो जब नबी की बारगाह का ये अदब है कि आवाज ऊंची होने पर नमाजें बर्बाद हो जाए, रोजे बर्बाद हो जाए, हज बर्बाद हो जाए, तो अगर कोई उस नबी के बारे में लिखे कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, माअल्लाह, तो बताओ क्या ऐसों की नमाजें काम आएंगी? ऐसों को रोजा काम आएगा? नहीं। तो ऐ सुन्नी मुसलमानों, अगर जानना चाहते हो कि सुन्नियों में और देवबंदियों में फर्क क्या है, सुन्नियों में वहाबियों में फर्क क्या है, सुन्नियों में अहले हदीस कहलाने वालों में फर्क क्या है, सुन्नियों में तबलीगी जमात वालों में फर्क क्या है, तो फर्क यही है कि सुन्नी नबी की बारगाह का अदब करता है और ये बेअदब है। नमाज अदब वाले की कबूल होगी और बेअदबों की मुंह पे मर दी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए नमाजी बाद में बनो, नबी की बारगाह का बाअदब पहले बनो। अदब सबसे पहले है। अदब होगा तो नमाज कबूल होगी, सुभान, रोजा कबूल होगा, हज कबूल होगा, ज़कात कबूल होगी। और इसके बगैर नबी की बारगाह की बेअदबी करो, तौहीन करो, गुस्ताखियां करो और फिर नमाज पढ़ो तो कसम खुदा की वो नमाज नहीं है, वो सिर्फ उठक बैठक है। बेशक जमीन पर सर पटकना है, नमाज नहीं है। नमाज तो जब होगी कि नमाज भी पढ़ो, नमाज पढ़ने के बाद मदीने शरीफ की तरफ चेहरा करके कहो मुस्तफा जाने रहमत शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान। तब नमाज है। और अगर गुस्ताखी करो नबी की, तौहीन करो नबी की, नबी को अपनी तरह कहो और फिर माज़अल्लाह रोजा रखो, तो सुनो वो रोजा नहीं है, सिर्फ भूखा रहना है। जी। पर भूखे प्यासे मरना है। नमाज वो रोजा नहीं है, रोजा तो उसका है जो रोजा भी रखे और कहे या रसूल अल्लाह फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फर। सुभान अल्लाह, सुभान। 2 रकात नमाज पढ़ो और कहो नबी हमारी तरह। माज़अल्लाह। रमजान के महीने में रोजा रख लो, कहो नबी हमारी तरह। माज़अल्लाह। एक हज करके चले आओ, कहो नबी हमारी तरह है। माज़अल्लाह। अबे रोजा रख करके नबी की बराबरी करता है? नबी तो वो है। सुभान अल्लाह। उठाओ हदीस पाक, देखो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 100 में विसाल रखना शुरू किया। 100 में विसाल किसको कहते हैं? जी। 100 में विसाल यानी मुसलसल रोजे रखना बगैर सहरी के और बगैर इफ्तार के, बगैर सहरी और बगैर इफ्तार की। सहरी भी ना करें, बस इतना कर ले कि रोजा रखने के लिए सुन्नत, और इफ्तार भी बस उतना कि रोजा खोलना है, बस उस लिए थोड़ा सा खा लिया सहरी में, थोड़ा सा इफ्तार में, और उसके बाद मुसलसल रोजा। इसको कहते हैं 100 में विसाल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 में विसाल रखना शुरू किया। रोजाना रोजा। सहाबा ने देखा कि मेरे नबी सहरी इफ्तार के बगैर रोजा रख रहे हैं, तो सहाबा ने भी यही अमल शुरू कर दिया। तो अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन गुजरे। सहाबा जब मस्जिद नबवी में आए, नबी ने पूछा, देखा कि सहाबा के कदम लड़खड़ा रहे हैं, बदन में कमजोरी नजर आ रही है, ये चलने फिरने में कदम इधर से उधर जा रहे हैं। तो नबी ने पूछा, ऐ मेरे सहाबा, ये तुम्हारी हालत ऐसी कैसे हो गई? तुम चल रहे हो तो कदम लड़खड़ा रहे हैं, तुम खड़े नहीं हो पा रहे हो, कमजोरी नजर आ रही है। तो सहाबाए किराम ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, आपको हमने देखा 100 में विसाल रखते हुए, तो हमने भी 100 में विसाल रखना शुरू कर दिया। अब ये सही आपने किया, वैसा हमने करना शुरू कर दिया। अब सुनो,
नबी फरमा रहे सहाबा से, अय्युकुम मिस्ली, सुभान, मेरे सहाबा बताओ तुम में से कौन मेरी तरह, सुभान, तुम में से कौन मेरी तरह, कौन मेरी तरह है। यानी सहाबा से नबी फरमा रहे हैं तुम मेरी तरह, तुम मेरी तरह नहीं हो अबे जब सहाबी नबी की तरह नहीं हो सकता तो कोई वहाबी नबी की तरह कैसे हो सकता है। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाए उसे मंजूर बढ़ाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मते मुस्तफा, मकामे मुस्तफा, सुभान अल्लाह, सुभान। ये कुरान शरीफ है, इसी में जो अभी मैंने आयत करीमा पढ़ी, और मैं वाज़े करता चलूं, कुरान शरीफ से ही बयान करूं ताकि किसी के दिमाग में शको शुबहा न रहे। आइए, लोग कह देते हैं ना कि ये काफिर कैसे हो गए, कलमा पढ़ने वाला काफिर कैसे, दाढ़ी रखने वाला काफिर कैसे, नमाज पढ़ने वाला काफिर कैसे, वगैरह वगैरह। तो ये लोग बातें लेकर के आते हैं, ऐसा कैसे वैसा कैसे। अब मैं कुरान सुना रहा हूँ, ये कुरान पाक है, इसका पहला पारा है, और इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, व मिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। सुभान, सुभान। सुनिए, तर्जमा सुनिए। और कुछ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान लाए, वो माहुम बिमुमिनीन, और वो ईमान वाले नहीं। बेशक, और वो जोर से बोलिए, और वो ईमान वाले नहीं। वो मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, कुछ लोग कहते हैं हम अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान लाए, यानी खुद कह रहे हैं हम ईमान लाए, मगर अल्लाह फरमा रहा है वो माहुम बिमुमिनीन, वो सुभान, नहीं है, ईमान वाले नहीं है। ये कौन लोग थे? ये चोटी वाले नहीं थे, ये चोटी वाले लोग नहीं थे, दाढ़ी वाले थे, नबी के पीछे नमाज पढ़ने वाले थे, रोजा रखने वाले थे, कुरान पढ़ने वाले थे, वो लोग जिन्हें मुनाफिक कहा जाता है। जबान से कलमा पढ़ रहे थे, जबान से दावा कर रहे थे हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं, नमाज भी पढ़ रहे थे, रोजा भी रख रहे थे, दाढ़ी भी रख रहे थे, कुरान भी रख रहे पढ़ रहे थे, मगर कुरान में खुदा फरमाता है वो मोमिन नहीं है, ईमान वाले नहीं है। तो अब क्या समझ में आया? कुरान से मैंने आपको बता दिया कि दाढ़ी रखने वाला भी काफिर हो सकता है, नमाज पढ़ने वाला भी काफिर हो सकता है, रोजा रखने वाला भी काफिर। अबे आज का वहाबी, आज का देवबंदी तो ये कलियाचक में किसी मस्जिद में नमाज पढ़ता होगा, और वो लोग, वो मुनाफिक जिनके बारे में कुरान कह रहा है, वो मस्जिद नबवी में नमाज, जिस मस्जिद में नमाज एक वक्त की पढ़ने का सवाब 50,000 के बराबर। सुभान अल्लाह, सुभान, सुभान। यहाँ का वहाबी, यहाँ का देवबंदी अपने बाप या बेटे या भाई या खानदान या जिसको इमाम बनाया होगा उसके पीछे नमाज पढ़ता होगा, और वो मस्जिद नबवी में मुनाफिकीन नबियों के इमाम के पीछे नमाज पढ़ते थे। मगर खुदा ने बता दिया नमाज पढ़ने से मुसलमान नहीं माने जाओगे जब तक दिल में तुम्हारे नबी की मोहब्बत न होगी, और तुम्हारा तेवर यही होगा, तुम्हारा अकीदा यही होगा कि या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, सुभान, सुभान अल्लाह, और वो कैसे लोग थे? बेश। अब इसी में, इसी पहले बारे में, उसी के आगे अल्लाह ताला फरमाता है वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, और जब ईमान वालों से मिले तो कहें हम ईमान लाए। वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, और जब अपने शैतानों के पास अकेले हो, क़ालू इन्ना मअकुम, तो कहें हम तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो यूं ही हंसी करते हैं। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। यानी ये मुनाफिकों के बारे में कुरान में अल्लाह फरमाता है ये मुनाफिक वो थे कि जब ईमान वालों
वालों से मिलते थे तो कहते थे हम तो ईमान ले आए हैं, और जब अपने काफिरों के पास जाते थे तो वहां जाकर के कहते थे हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम यही यूं ही मजाक कर रहे थे, ठट्ठा कर रहे थे, हंसी कर रहे थे। ये मुनाफिकीन थे, इधर आए तो इधर जैसी, उधर गए तो उधर जैसी। ऐसों के बारे में अल्लाह ने फरमाया ये मोमिन नहीं है, ईमान वाले नहीं है। ईमान वाला मुंह देख करके बात नहीं करता है, ईमान वाला अल्लाह का कुरान देख करके बात करता है। ईमान वाला इधर भी खाए उधर भी खाए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर सही मानों में ईमान वाला होगा, सुन्नी होगा, सही अकीदा होगा, तो देवबंदियों वहाबियों की दावत पे लात मार के कहेगा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, अभी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान ईमान वाला सुभान चापलूसी नहीं करेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान सुभान। ईमान वाला चापलूसी नहीं करेगा, ईमान वाला मुंह देख के बात नहीं करेगा, ईमान वाला दो रंगी पॉलिसी नहीं चलेगा, ईमान वाला दोनों तरफ नहीं जाएगा। वो खुल करके कहेगा हम हुसैनी हैं, यजीदियों से हमारा कोई रिश्ता नहीं। अल्लाह बेश बेश। करबला के मैदान में 73-72 नफूस कुदसिया अपनी जान कुर्बान कर गए, मगर किसी यजीदी से हाथ नहीं मिलाया। बेशक बेशक। हुसैनी होगा, सुभान। सिर्फ मुहर्रम में ताजिया नहीं मनाएगा, सिर्फ मुहर्रम में सबील नहीं लगाएगा, सिर्फ खिचड़ा नहीं पकाएगा, मुहर्रम में सबील भी लगाएगा, ताजिया भी बनाएगा और सभी शरबत भी पिलाएगा, और उसके साथ यही कहेगा ऐ इमाम हुसैन, करबला के मैदान में आपने समझौता नहीं किया था, और यहाँ मालदा की सरजमीन पर, कलियाचक की सरजमीन पर, ये चतरा की सरजमीन पर हम किसी वहाबी से समझौता नहीं करेंगे। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान सुभान। ये है सुन्नियत, सुभान। ये है दीन, ये है शरीयत, ये है इस्लाम। अपना अकीदा मजबूत करो। हमारा भरोसा दुनियादारों पर नहीं है, हमारा भरोसा मदीने के ताजदार पर। सुभान सुभान। रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, बांटने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। मिलेगा तो नबी की बारगाह से मिलेगा, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मफर जो वहां से हो यहीं आके यहीं आके, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। सुभान। अब आपने सुन लिया, कलमा पढ़ते थे मगर कुरान कह रहा है मोमिन नहीं है, नमाज पढ़ते थे मगर कुरान कह रहा है मोमिन नहीं है, रोजा रखते थे मगर कुरान कह रहा है मोमिन नहीं है, दाढ़ी रखते थे मगर कुरान कह रहा है मोमिन नहीं है। तो ऐ कुरान ये बता दे मोमिन है कौन? कहिए सुभान अल्लाह। सुभान। इसी कुरान से हम सुभान। इसी कुरान में है, इसी जगह जहां मैंने भी आयत पढ़ी, वईदा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, जब उन मुनाफिकीन से कहा जाता कि ईमान लाओ जैसे लोग ईमान लाए, वईदा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा, तो वो कहते थे क्या हम ऐसे ईमान लाएं जैसे बेवकूफ लोग ईमान ले आए। माअज़ल्लाह कहिए माअज़ल्लाह। यानी ये मुनाफिकीन अपने आप को अक्लमंद समझते थे और सहाबाए किराम को बेवकूफ समझते थे। ईमान वालों को बेवकूफ समझते थे, यानी पक्का मोमिन अगर हो गया तो लोग समझते बेवकूफ है ना, और हम बड़े अक्लमंद हैं, हम तो सियासत से काम करते हैं, हम तो इधर भी चले जाते हैं उधर भी चले जाते हैं, इसको भी पता नहीं चलता, ये भी खुश वो भी खुश, हम तो बड़े होशियार हैं। लोग होशियार बनते हैं, अरे होशियार तू नहीं हो, कल कब्र में जाओगे तो पता चलेगा होशियार कौन था। मर करके जब जाओगे मैदान मैशर में हिसाबो किताब देना होगा, तब पता चलेगा होशियार कौन था। और जब कोई पक्का सुन्नी बने और कोई पक्का हुसैनी बने और कहे कि वहाबियों की दावत में नहीं जाएंगे, वहाबियों को देवबंदियों को अपनी दावत में नहीं बुलाएंगे, ऐसे लोगों से हम ताल्लुक नहीं रखेंगे, मस्जिदों में ऐसों को नहीं आने दिया जाएगा, जिस मस्जिद का इमाम देवबंदियों का निकाह पढ़ाएगा उसके पीछे नमाज भी नहीं पढ़ी जाएगी, ये
मेरा फतवा नहीं, आला हजरत का फतवा है। हजरत गिरामी वक़ा तो सुनते चले। तो जब कोई पक्का सुन्नी हो जाता है तो लोग कहते हैं बड़ा बेवकूफ है, बड़ा बेवकूफ है, पता नहीं कहां से सीख करके आया है। अरे ऐसे कहीं जिंदगी गुजरेगी? ऐसे कैसे रहा जाएगा? हालात खराब हो जाएंगे, लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। तो सुनो, आज हम तुमसे ये नहीं कहते, हमारा इस्लाम हमसे ये नहीं कहता कि तलवार लेकर के मैदान में आओ। आज ये नहीं कहा जा रहा है कि मैदान जंग में आओ, सर कटाओ, अपनी जान दे दो। बस इतना कहा जा रहा है कि ये देख लो वफादार रसूल कौन है, गद्दार रसूल कौन है। वफादार को गले से लगा लो और गद्दार को लात मार करके उससे अलग हो जाओ और ऐलान करो तो दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मरम्मत कीजिए, गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। दावत नहीं छूट रही है। अरे दावत देके बुलाया, बड़ी मोहब्बत से बुलाया है, बहुत अच्छे से मुझे दावत दे करके आया है। तो ये भी तो देख लो दावत देने वाला है कौन? नबी का वफादार है कि गद्दार है? वफादार की दावत खाई जाएगी और गद्दार की दावत को ठुकरा दिया जाएगा। अगर ये तरीका तुम्हारा जिंदगी में रहा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मरने के बाद यहाँ एक दावत नहीं छूट रही है। जैसे ही आंख बंद होगी, बाप हो या बेटा हो, भाई हो या रिश्तेदार हो, सब मिट्टी के नीचे छोड़ करके आ जाएंगे, दफना करके आ जाएंगे। न बाप कब्र में जाएगा, न माँ कब्र में जाएगी, न बेटा कब्र में जाएगा, न भाई कब्र में जाएगा, न बेटी कब्र में जाएगी, न बहन कब्र में जाएगी, न बीवी कब्र में जाएगी, न सास कब्र में जाएगी, न ससुर कब्र में जाएगा, न साला कब्र में जाएगा, न चचा जाएगा, न भतीजा जाएगा, न मामू जाएगा, न भांजा जाएगा। कब्र में अगर कोई काम आएगा तो मदीने का ताजदार। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान सुभान सुभान। सुन्नियों, जब हमारा अकीदा है कि नबी को सब मालूम है, बोलिए अकीदा है कि नहीं? बेशक। बोलिए है कि नहीं? जी। हम क्या कर रहे हैं हमारे नबी को सब मालूम। बेशक बेशक। हम क्या करेंगे हमारे नबी को सब मालूम है। हमारे दिल में क्या है हमारे नबी को सब मालूम है। तो जब अकीदा ये है तो फिर ये भी तो है कि कब्र में कोई नहीं आएगा, कब्र में वही नबी आएंगे। और जब तुम्हारी जिंदगी ऐसी होगी कि नबी के लिए तुमने खानदान को छोड़ा होगा, रिश्तेदार को छोड़ा होगा, नातेदार को छोड़ा होगा, मोहल्ले वाले को छोड़ा होगा, तो कब्र में नबी आएंगे, देख करके खुश हो जाएंगे और कह देंगे फरिश्तों छोड़ो, ये तो मेरा वफादार उम्मती है। दुनिया में इसने लोगों से दुश्मनी मोल ली थी, मेरे लिए अब मैं आ गया हूँ अपने इस उम्मती के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। दुनिया की जिंदगी चंद दिन की है। हमारी माँ बहनें थोड़ा खामोश रहे, खामोशी से गुफ्तगू करें, और अगर ना सुनना हो तो बताएं, मुकम्मल कर दें। किसको किसको नहीं सुनना है? सबको सुनना है। सब एक बार नारा लगा दीजिए जरा। नारा काफिर कैसे हो जाता है, आइए मैं आपको बताता चलूं। नबी की तौहीन अगर जर्रा बराबर हो गई, नबी की शान में अगर बेअदबी हो गई, सुनिए, मुनाफिकीन जिनके बारे में अभी बता रहा था मैं कि जबान से कहते थे हम ईमान ले आए, काफिरों के पास जाते थे तो कहते थे हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे लोग जाहिर में कलमा पढ़ने वाले, दाढ़ी रखने वाले, नमाज पढ़ने वाले, और अंदर से उनके दिल में नबी से बुग़्ज़ और अदावत और नबी की दुश्मनी थी, नबी से मोहब्बत नहीं थी। अब ऐसे लोग का वाक़या कुरान शरीफ में और है। एक जगह जा रहे थे, सफर हो रहा था, मुनाफिकों में से किसी मुनाफिक ने कहा कि सहाबा किराम गुफ्तगू कर रहे थे, किसी सहाबी की ऊँटनी गायब हो जाती तो वो नबी की बारगाह में हाजिर होता और अर्ज करता या रसूल अल्लाह मेरी ऊँटनी गायब हो गई है। नबी फरमा देते कि फला जंगल में, फला दरख्त में तुम्हारी ऊँटनी की नकील फंस गई है, जाओ वहां से ऊँटनी ले आओ। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। नबी का इल्म गैब था, सुभान बेशक। वहां जाकर के ले आओ। सहाबी जाते थे और ले आते थे, ऐसे ही वाकया होता रहता था। तो अब सुनिए,
ऐसी गुफ्तगू हो रही थी, मेरे नबी ने ऐसा बता दिया, ऐसा बता दिया, मेरी ऊँटनी गायब हो गई तो बता दिया, वगैरह वगैरह। तो उसी में गुफ्तगू के दौरान सफर हो रहा था, उन्हीं लोगों में एक मुनाफिक भी था। उसने कहा माअज़ल्लाह, गैब की बात तो अल्लाह ही जानता है, नबी को क्या मालूम। कहिए अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। अब जब इतना सुना तो सहाबाए किराम को जलाल आ गया। अब सहाबाए किराम उससे लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो अब बहाने बनाने लगा कि नहीं, मेरा मतलब ये था कि रास्ता तय हो जाए, गुफ्तगू होती रहे, बस मैं गुफ्तगू करने के लिए ऐसी ही बात मैंने कह दी, मेरा मकसद ये नहीं, मेरा मकसद वो नहीं, ऐसा है वैसा है, बहाने बनाने लगा। तो अब सुनो, अब वो कुरान के नाजिल होने का जमाना था। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन को बारगाह रसूल में भेज दिया। ऐ जिब्राइल, जाओ नबी की बारगाह में जाकर के मेरा हुक्म सुना दो। ला तअतज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम। सुभान अल्लाह। बहाने न बनाओ, तुम काफिर हो चुके मुसलमान होकर, तुम काफिर हो चुके मुसलमान होकर। सुभान। अब बताओ सुन्नी मुसलमानों, ईमान अपने आप को कलमा पढ़ने वाला बता रहा था, नमाज पढ़ने वाला बता रहा था, रोजा रखने वाला बता रहा था, अपने आप को मुसलमान कह रहा था, मगर अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में हुक्म नाज़िल करता है, बहाने न बनाओ, काफिर हो चुके हो। नमाज पढ़ रहे हो तो क्या हुआ, काफिर हो गए। रोजा रख रहे हो तो क्या हुआ, काफिर हो गए। हज कर रहे हो तो क्या हुआ, काफिर हो गए। दाढ़ी रखे हो तो क्या हुआ, काफिर हो गए। बहाने न बनाओ। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि नमाज का नाम ईमान नहीं है, रोजे का नाम ईमान नहीं है, हज का नाम ईमान नहीं है, ज़कात का नाम ईमान नहीं है, दाढ़ी का नाम ईमान नहीं है, टोपी का नाम ईमान नहीं है, ये जुब्बे का नाम ईमान नहीं है। ईमान नाम है तो नबी से मोहब्बत का नाम बेशक बेशक। सुभान। इश्क़ रसूल का नाम ईमान। बेशक बेशक। सुभान। आला हज़रत पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान सुभान। समझ में आया? अब आपको समझ में आ गया कि दाढ़ी वाला भी काफिर हो सकता है, नमाजी भी काफिर हो सकता है, नमाज पढ़ने वाले को भी कुरान ने काफिर कहा है, रोजा रखने वाले को भी कुरान ने काफिर कहा है, ज़कात देने वाले को भी कुरान ने। कोई है जो कुरान का इनकार कर दे? जो इनकार करेगा काफिर हो जाएगा। बेशक बेशक। जो इनकार करेगा काफिर हो जाएगा, काफिर हो जाएगा। अब आओ, होता क्या? अगर किसी का यहाँ जनाजा हो जाए तो लोग अच्छा बनने के लिए, समाज में अच्छा बनने के लिए नमाज़े जनाजा में चले जा रहे हैं। ये भी नहीं देख रहे मरने वाला सुन्नी है कि मरने वाला सुन्नी है कि देवबंदी। चले गए, मुंह दिखा करके आ गए ताकि उसके बेटे खानदान वाले देख लें कि मेरे बाप के जनाजे में, मेरे चचा के जनाजे में, मेरे दादा के जनाजे में आया है, बहुत अच्छा आदमी है, गम में मेरा साथी बन गया है, बहुत शरीफ आदमी है। होता नहीं होता? अब आओ मैं कुरान से बताता हूँ किसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी और किसकी नहीं पढ़ी जाएगी। सुभान। हर दाढ़ी वाले की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी। जी जी जी। हर नमाज पढ़ने वाले की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी। हर एक जो अपने आप को मुसलमान कहे उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी। कोई माई का लाल इस हवाले को गलत साबित नहीं कर सकता। सुभान। कुरान से बता रहा हूँ, कुरान से, सुभान। अपने घर से नहीं, यही कुरान पाक है। इसका 10वां पारा है। कौन सा पारा बोलिए? 10वां पारा है। सूरह का नाम सूरह तौबा है। सूरह का नाम जोर से बोलिए, सूरह तौबा है। आइए ये देखिए, दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मुनाफिक था, अभी जिन मुनाफिकों का जिक्र चल रहा है ना, उन्हीं मुनाफिकों में एक मुनाफिक था। वो मुनाफिक जब मर गया, मुनाफिकों का सरदार जिसका नाम अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिकों का सरदार था, वो जब मर गया तो उसने वसीयत की थी
और उसके जो लड़के थे वो सहाबी रसूल थे, सुभान सच्चे मुसलमान थे। सुभान। बाप मुनाफिक था और बेटा सहाबी रसूल। तो उस वसीयत की थी कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दे देना और अर्ज कर देना कि मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ा दे, मेरी नमाज़े जनाजा नमाज़े जनाजा पढ़ा दे। अब उस वक्त तक ये हुक्म मुमानात का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। अर्ज किया गया, नबी तशरीफ ले गए नमाज़े जनाजा पढ़ाने के लिए, नबी तशरीफ ले गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त भी चाह रहे थे कि नबी नमाज़े जनाजा न पढ़ाएं, इसलिए कि वो मुनाफिकों का सरदार था, इस्लाम के खिलाफ साजिशें रचता था। मगर नबी तशरीफ ले गए इसलिए कि नबी की नजरें पाक देख रही थी। सुभान। आगे फायदा क्या है? सुभान। जब ये होगा सुभान। हजारों लोग कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाएंगे। सुभान। इसलिए कि जब मुनाफिकों का सरदार ये जानता है कि नबी नमाज़े जनाजा पढ़ा देंगे तो बख्शिश हो जाएगी, उसके गुमान में ये है, तो इसका मतलब ये है कि ये नबी सच्चे नबी। ये देख करके हजारों काफिर मुसलमान नबी तशरीफ ले गए, नमाज़े जनाजा पढ़ा दी, नमाज़े जनाजा पढ़ा दी। कुछ लोग जो है इसको दलील बनाते हैं, कुल्ला कुल्ली, इधर भी सही बने उधर भी सही बने। कहते देखो हुजूर ने इतने बड़े मुनाफिक की नमाज़े जनाजा पढ़ा दी तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते नमाज? हुजूर ने नमाज़े जनाजा पढ़ाई तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते? अरे अक्ल का अंधा आधी बात क्यों बताता, पूरी बात बताओ। नमाज़े जनाजा जब पढ़ाई थी अल्लाह की तरफ से मुमानात का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। जब नमाज़े जनाजा पढ़ा दी तो अल्लाह हुक्म दे रहा है, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदन वला तकुम अला कब्री। ऐ महबूब, इनमें से, इन मुनाफिकीन में से किसी की मैयत पर कभी नमाज ना पढ़ना और ना उसकी कब्र पर खड़े होना। सुभान सुभान। और ना उसकी कब्र पर खड़े होना। नमाज जनाजा पढ़ने से मना कर दिया गया, नबी को मना कर दिया गया। उसके बाद किसी मुनाफिक की नमाज जनाजा नबी ने न पढ़ाई। वो मुनाफिकीन जो नमाज भी पढ़ते थे, रोजा भी रखते थे, हज भी करते थे, ज़कात भी देते थे, मगर उसके बाद भी नबी ने उसके बाद कभी नमाज जनाजा न पढ़ाई। नबी को रोक दिया गया, अल्लाह ने रोक दिया। अरे जब नबी को रोक दिया गया तो फिर हम कौन है कि हम नमाज जनाजा जाकर के पढ़ ले? नहीं, अगर नमाज जनाजा पढ़ना है तो देखना पड़ेगा कि यह हुसैनी था या यजीदी था, यह मरने वाला नबी का वफादार था या नबी का गद्दार था, नबी को मालिको मुख्तार मानता था या नबी को मजबूर बेबस कहता था, नबी को आलिम गैब मानता था या नबी के इल्म गैब का इनकार करता था, नबी को अफजल आला मानता था या नबी को अपनी तरह कहता था। अगर वफादार होगा नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, गद्दार होगा तो न नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, न उसको दफन किया जाएगा, न उसकी कब्र पर जाकर के फातिहा पढ़ी जाएगी। बेश बेश। सुभान अल्लाह। किसका हुक्म है? बोलिए कुरान का, अल्लाह का हुक्म है। किसका हुक्म है? अल्लाह का। अल्लाह ने हुक्म दिया है ना। ये मुनाफिकों की नमाज़े जनाजा पढ़ने से मना किसने किया? अल्लाह ने। बोलिए किसने किया? जोर से बोलिए। अल्लाह ने। अल्लाह ने। और किसको मना किया जा रहा है? इमामुल अंबिया को मना किया जा रहा है, हम सबके नबी को मना किया जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया, जब नबी मुनाफिकों की नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ सकते तो फिर हम कैसे पढ़ सकते हैं? इसलिए सुन्नियो, कुरान समझो, कुरान की रोशनी में अपना अकीदा सही करो। इमाम साहब अगर कह दें कि मैं वहाबी की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत सी जगह केस सुनने में आता है, जाते रहते तो लोग बताते हैं, कुछ उलमा बताते हैं कि हम इमामत कर रहे थे, गांव में वहाबी भी है, देवबंदी भी है, सुन्नी भी है, वहाबी मर गया, नमाज जनाजा के लिए ले आए, हमने नमाज ना पढ़ाई तो हमें मस्जिद से निकाल दिया गया। कोई इमाम साहब ये बताते हैं वहाबियों की बारात आई थी, हमने निकाह ना पढ़ा तो हमें मस्जिद से निकाल दिया गया। फला जगह दावत में वहाबी भी आए थे, हम खाने न गए तो हमें मस्जिद से निकाल दिया गया। सुनो, आज मस्जिदों से निकालते हो इमाम को इस बुनियाद पर, इमाम को इमाम समझा है या इमाम
इमाम को गुलाम समझा है। सुनो, इमाम तुम्हारी तबीयत देख के नहीं बोलेगा, इमाम नबी की शरीयत देख करके बोलेगा। इमाम वो होता है जो नबी का कानून बताता है, इमाम वो होता है जो कुरान का उसूल बताता है, इमाम वो होता है जो हदीसे पाक पढ़ के सुनाता है, इमाम वो होता है जो शरीयत और दीन बताता है। इमाम से पूछना पड़ेगा आपको, आप हुक्म नहीं चलाएंगे, इमाम साहब आप नमाज क्यों नहीं पढ़ा रहे वहाबी की, आप ये नहीं सवाल कर सकते, बल्कि आपको कहना पड़ेगा इमाम साहब आप खड़े हो करके जो हक बात हो, जो हुसैनियत हो और जो सही मानों में दीन हो, जो कुरान और हदीस से साबित हो, वो आप बयान कीजिए। हम आपके साथ हैं, हमारा मोहल्ला आपके साथ है। सुनो कमेटी वालों, और जहाँ के भी कमेटी वाले, मेरी आवाज इन चैनलों के जरिए जहाँ तक जा रही है, मैं पैगाम देना चाहता हूँ। मस्जिद के सदर बनने वालों, मस्जिद के सेक्रेटरी बनने वालों, मस्जिद के खजांची बनने वालों, कमेटी चलाने वालों, सुनो, इमाम इसलिए होता है कि वो दीन बताए, और कमेटी इसलिए होती है कि वो मस्जिद की लाइट देखे, पंखा देखे, चटाई देखे, नल देखे, टंकी देखे। तुम्हारा काम ये नहीं है कि तुम बताओ तकरीर कैसी होगी, वो इमाम जानेगा कि तकरीर कैसी होगी। तुम्हें ये देखना है कि लोटा है कि नहीं, चटाई है कि नहीं, पंखा है कि नहीं, और मस्जिद के जो और मामलात हैं वो दुरुस्त है या नहीं। बेश सुभान अल्लाह।